और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश के काम को तेजस्वी अपना काम बता रहे हैं, यह कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गया में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और उसी वक्त उन्होंने नीतीश कुमार के काम की काफी सराहना की, डेवलपमेंट को बताया, बिहार कैसा था, कहां पहुंचा और इसे हम कहां तक ले जाएंगे, आगे की रणनीति क्या है, इस सारे विषयों पर प्रधानमंत्री बोलते नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो आवाज विपक्ष की तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं उसे नीतीश कुमार के वे काम हैं जिन्हें अपना बताकर पेश किया जा रहा है। आज की डिबेट इसी पर है, लेकिन जो हमने कहा वो हमने नहीं कहा है बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। आज की डिबेट शुरू करते हैं। डॉक्टर महेंद्र पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले जयंत जिज्ञासु जी, प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, नीतीश बाबू ने जो किया उसे बिल्कुल अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बस हम ही ने किया, 17 महीने में जो उन्होंने 17 साल में नहीं किया वो आप लोगों ने कर दिखाया। ये चीजें ये एक गंभीर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उन रैलियों में जा रहे हैं और आम जनता के सामने अगर इस बात को रख रहे हैं तो बात में कुछ तो दम है। अब प्रधानमंत्री जी को अगर आप गंभीर कह रहे हैं तो इससे गंभीर बात कुछ हो नहीं सकती चिंता की। तो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, गंभीरता तो होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री मतलब गंभीर, ये पद ही खुद में गंभीर है। हम सबकी यही अपेक्षा है उनसे, लेकिन हम जो बोले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है कि मोदी जी ने जो कहा वही सच नहीं है, बल्कि सच से दूर दूर तक उस बात का लेना देना नहीं होता है। हमने 17 महीने में जो किया उसको बिहार के कोने कोने के लोग महसूस करते हैं कि भाई ये तो एक युगांतरकारी परिवर्तन की तरफ सूबे को ले जा रहे थे तेजस्वी जी। और किसी का काम हम लोग नहीं बताते, जो हमारा काम है हमारी दावेदारी उसी पर रहती है। और वो दावेदारी भी नहीं बल्कि बहुत स्वाभाविक रूप से बिहार के जनमानस में यह बात लोग के अंदर गहरे तक बैठ गई है कि नहीं, 76,000 लोगों की प्रोन्नति रुकी हुई थी, उसको तेजस्वी जी के पहल से कर दिया गया। इन्हीं वर्षों, इन्हीं 17 महीने में 5 लाख के आसपास नौकरी हमने दे दी। और इसीलिए देश के चुनाव में हम यह घोषणा कर रहे हैं परिवर्तन पत्र के जरिए कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे देशवासियों को। और फिर मैं दोहराऊं कि तेजस्वी जी का जो यह वायदा है 140 करोड़ आपके 1 करोड़ नौकरी के साथ कांग्रेस साथ में है ना, कि उनका 30 लाख अलग हो गया, आपका 1 करोड़, तो 1 करोड़ 30 लाख हो गया। वो उसी कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में कि 30 लाख खाली पड़े पद हैं उसको भरेंगे फौरन और 70 लाख पद सृजित करने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात न तो विश्वविद्यालयों में ठीक है न तो विद्यालयों में ठीक है, हर जगह बढ़ाने की आवश्यकता है। कितने मरीज पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी आबादी पर, ये सब जो WHO का अपना मानक है उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि 140 करोड़ के देश में 1 करोड़ नौकरी भी ऊंट के मुंह में जीरा है। हम तो इसको और बढ़ाने जा रहे हैं। और जब हम इकट्ठे हुए, हमने सरकार बनाई है, चाहे 89 हो, चाहे 96 हो, चाहे 2004 हो, हम बहुत आशान्वित हैं कि इस बार भी इस देश को एक साफ सुथरी मजबूत की दावेदारी में नहीं कर रहा, लेकिन जवाबदेह सरकार देने जा रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर महेंद्र पांडे प्रवक्ता जेडीयू से, क्योंकि ये बातें तो आपको अच्छी लगी होंगी जो प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि सब कुछ तो इन्होंने किया और बिल्कुल लाजमी सा है कि सरकार यानी कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सिग्नेचर से अगर कोई काम हो रहा है तो ठीक है, उन्हें बिल्कुल इस बात को ग्रहण भी करना चाहिए। लोग इसे जानते और मानते हैं। लेकिन फिर हम वही बात कहेंगे जो हर डिबेट में कहते हैं, तेजस्वी को हम छोड़ नहीं सकते और तेजस्वी ने उस कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। हम ये ना कह दें कि नहीं अपने मन से सरकार जागरूक हो गई, नहीं। तेजस्वी के आने के बाद तेजस्वी ने इसे अपना एक कहते हैं ना कोई लक्ष्य डिसाइड किया था कि नहीं, हमने वादा किया है और इसे हम करके रहेंगे, और यही चीज़ उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को कही। डॉक्टर महेंद्र पांडे, प्रधानमंत्री ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आरजेडी इस वक्त कह रही है, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति की देखते हुए सरकारी नौकरी में भारी मात्रा में उन्होंने बहाली की है
और रही बात तेजस्वी यादव जी 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में, लोकतांत्रिक प्रणाली में बाबा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि एक सीएम के रहते हुए डिप्टी सीएम नियुक्ति पत्र दे। नियुक्ति पत्र देने के लिए, रोजगार देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में विभागीय मंत्री कैबिनेट में ले जाकर प्रपोजल रखती है। उस प्रपोजल पर बिना सीएम के साइन के कहीं नियुक्ति होती है? आप बताएं, राजद के जो साथी हैं कि डिप्टी सीएम के रहते हुए डिप्टी सीएम कैसे नियुक्ति दे देंगे? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति शुरू से रही है कि जब से उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली है तब तक बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। भिन्न भिन्न सेक्टरों में आप देख लीजिए, शिक्षकों की बहाली में, या बिहार में जो पुलिस बल है उसकी संख्या देख लीजिए, महिला को सशक्तिकरण देखिए। पुलिस बल में महिलाओं, जितनी भी महिला है देश में हमारे सबसे ज़्यादा तादाद में है और अव्वल है। बिहार में महिला पुलिस बल आयोग का गठन भी है। तो कुल मिलाकर के माननीय नीतीश कुमार जी के कामों को भंजाने का काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नहीं, तेजस्वी ने कहीं भी ये पुलिसिंग की बात नहीं की। उन्होंने ये जरूर कहा कि शिक्षकों की नौकरी जो दी गई या फिर जो रोजगार का सृजन हुआ उनके प्रयासों के जरिए हुआ। उन्होंने वो क्या प्रयास करें सर, वो क्या प्रयास करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें तो दिया हुआ है कि वो रोजगार देंगे, सारा चीज उसमें दिया हुआ है। तो एक इनकी उपलब्धि, चाहे इनकी पहल की बात ही कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो जब से सत्ता संभाले हैं तब से रोजगार देने का काम किया है। जयंत कुछ कहना चाहते हैं? जो एक मिनट रुकिएगा, जयंत कुछ कहना चाहते हैं? एक थोड़ा सा पूरा कर देने जी सर, थोड़ा सा एक चीज। हाँ, बोलिए। उनकी घोषणा पत्र पर जो व्यक्ति लोकसभा में 0 पर आउट है और मात्र 23 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, वह 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करता है। और इनके जो गठबंधन के घटक दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, वो मात्र 30 लाख नौकरी देने की बात करती है। कल होकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव कुछ और बयान देंगे। तो इस देश के लोगों को कितना भ्रमित कर रहे हैं कि कितनी रोजगार देंगे। जो व्यक्ति 0 पर है, कभी इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये जानते हैं इनका महागठबंधन में न कोई नेता है और न महागठबंधन का अभी तक कोई मिशन समझ में आया है लोगों के पास। जयंत अपनी बात कहिए। हाँ। जी। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कभी भी तेजस्वी जी ने यह दावेदारी नहीं की। हमेशा नीतीश जी को श्रेय दिया कि मुखिया वो हैं। लेकिन कोई भी सरकार जब गठबंधन की बनती है तो सरकार के गठन के पहले या ठीक बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होते हैं, चाहे राष्ट्रीय सरकार हो या सूबाई सरकार हो। और हम लोगों को सरकार चलाने का अनुभव है यूपीए 1 का भी। आपने देखा है गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया रघुवंश बाबू ने। कई मंत्री थे हमारे, एएमयू का ब्रांच हमने किशनगंज में खुलवाया, रेलवे कारखाने। हम उसमें नहीं जाते, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने जो 1,35,000 पब्लिक हेल्थ कार्डर की नियुक्ति के लिए कैबिनेट में प्रपोजल दिया, तो 2-2 कैबिनेट में किसने उसको अटकाया? नीतीश जी मजाक उड़ाते थे। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह तो दुनिया के सामने है ना कि नीतीश कुमार जी बार बार कहते थे कि यह संभव नहीं है। तेजस्वी जी तो आखिर में भी ये कहते रहे कि कोई परेशानी हमारी लोकप्रियता से थी, तो आप बोल देते। हम तो कहीं श्रेय लेने की बात नहीं थी। और आगे भी अब जो सरकार में भाजपा के साथ ये हैं, आज भी हम ये कामना करते हैं कि जनहित में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दें और यहाँ के लोगों को सुविधाएं दें। स्वास्थ्य सुविधाएं तो हमने बेहतर करने की कोशिश की और वो दिख भी रहा था। इस चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में, मुद्दे इतने छोटे नहीं होने चाहिए। यह देश का चुनाव है और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सूबे की अलग अलग परेशानियां हैं। हमारे 30 लाख में और 1 करोड़ में कोई विरोधाभास नहीं है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि यूपीए 1 के दौरान भी हमने लगातार नौकरियां दी, घाटे के रेलवे को हमने मुनाफे में बदला। और आज भी हमारी सरकार की यही कोशिश होगी केंद्र में कि जो 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए गए हैं, बजाय इसके हम किसानों को राहत दें। ठीक है, प्रोफेसर विनीत सिंह को लाइए एलजेपीआर से। इसका जवाब क्या है प्रोफेसर विनीत भाई? और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम यूपीए 1 में। एक मिनट, और सरकार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, तो हमारी बात कैसे नहीं मानते नीतीश कुमार जी? हफ्ते की बात कर, आपकी बात रख दी ना हमने। हाँ, प्रोफेसर विनीत। विवेक भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, उसके बाद से आप निर्णय लेंगे, जो यहाँ पे सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो निर्णय लेंगे कि तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।
मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी के समय में। आपको मालूम है वेतनभोगी संख्या कितनी थी बिहार में उस समय? 4.2%, जबकि देश का औसत था 22 से 23%। उस समय बस एक ही उद्योग काम कर रहा था, अपहरण उद्योग। और आपको मालूम है किस पार्टी के लोग इसमें शामिल रहते थे। अब हम आते हैं नीतीश कुमार जी के समय में 2005 से लेकर 2000 अब तक का। माननीय तेजस्वी यादव जी 2015 में उप मुख्यमंत्री थे। कभी नौकरी की बात की, कभी उन्होंने। अभी जो बार बार जो ये शिक्षक की बहाली की बात कर रहे हैं, कब पहला फेज का एडवर्टीजमेंट हुआ था? 2020 में। किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। तो फिर आप कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? दूसरी बात, अगर जयंत भाई कह रहे हैं कि भैया हमने जो है रेलवे का विकास किया है, हमने और भी काम किया है, तो साथ में ये भी तो ले लीजिए ना कि आप वही व्यक्ति हैं जिन्हें नौकरी के बदले में जमीन भी लिया है। उस पे तो आप तस्दीक नहीं करते हैं। अब जो बताते हैं जो आपको पता है रामविलास जी के प्रति बहुत सम्मान है, उनके कार्यकाल की जांच करवाने की धमकी दे रहे थे मोदी जी। प्लीज लिसन टू मी, आपकी बात सुनिए सर। और रामविलास जी समय भी रेलवे घाटे में था, हम लोग चुप बैठेंगे? रेलवे घाटे में जो कीचड़ में धंसा हुआ है वो बात करेगा हमारे नेता पे, जो पूरा परिवार। हाँ, जहां आपत्ति है जयंत भाई, वहां पर आप आपत्ति दर्ज कराइए, व्यक्ति विशेष पर मत जाइए। हाँ बोलिए प्रोफेसर विनीत। और सुनिए विवेक भाई, जहां तक बात मैंने कह दिया कि पहला फेज का कब हुआ है चुनाव, ये शिक्षक बहाली कब हुई है? 2020 में। तो फिर ये आप कैसे आते हैं इस चीज को लेने के लिए? और हमारे जदयू के प्रवक्ता भाई ने बिल्कुल सही कहा है, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में बिना मुखिया के सिग्नेचर के आप काम कर सकते थे। तेजस्वी यादव जी ने अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की बात की थी, उसको रोक दिया गया था। तो ये कैसे हो सकता है? और फिर 2 लाइनों से अपनी आखिरी बात खत्म कर दूंगा कि नजर नहीं नजारों की बात करते हो और जमीन पे चांद सितारों की बात करते हो, हाथ जोड़कर बड़ी बस्ती को लूटने वाले और भरी सभा में सुधारों की बात करते हो। चलिए जयंत जी क्या नहीं है विवेक, जयंत जी क्या कहाँ आपत्ति है? हाँ, आपत्ति पर आइए, आपत्ति पर आइए। बस आपत्ति मेरी इस पर है कि ये बहुत ही शैलो किस्म का जो रेटरिक है कि 14 के पहले कुछ नहीं हुआ था, 2005 के पहले बिहार में मोदी जी भी वही बोलते, नीतीश जी भी। चिराग जी तो मुखालफत करते थे, चिराग जी सहमत हैं, अंदर खाने बंद कमरे में जाना चाहता। 2005 के पहले बजट का साइज ये लोग बार बार करते हैं, मुख्यमंत्री जी भी। मैं जानना चाहता हूं कि 1990 के पहले बजट का साइज क्या था 1989 में? ये पुरखे को वो लोग गाली देते हैं जो अकर्मण्य लोग होते हैं। पहली बार मुनाफे का बजट राबड़ी जी के समय में पेश हुआ। आजादी के बाद से तमाम मुख्यमंत्रियों के समय घाटे का बजट पेश होता था। मोदी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी का काम गिनवा रहे हैं। मोदी जी नीतीश जी के काम की बात करें तो हमारी सरकार साझा थी, आप अपना काम कब गिनवाओगे ये ना बताओ। इस देश को जो लुटवा दिए हो, ये वेलफेयर स्टेट में ये सरकार की जवाबदेही है कि कमजोर तबके की विशेष निगाह रख के उनको उठाया जाए। लेकिन मोदी जी तो लगातार पूंजीपतियों पर मेहरबान है। हम कह रहे हैं कि हम पहले की तरह सेना में करेंगे, अग्निवीर को हम रद्द करने जा रहे हैं। इनका कोई जवाब है इनके पास? प्रोफेसर विनीत, सेना तक को नहीं बख्शा इन लोगों ने। नहीं, हमें मालूम है कि आप अग्निवीर को रद्द करेंगे, आपके वाम दल घटक दल जो परमाणु हमारे कार्यक्रम है उसको बंद करेंगे, कांग्रेस का है जो कि चाइना के साथ मिलकर बात करेंगे। अग्निवीर पर बात कीजिए, हम सब जानते हैं। अग्निवीर पर बात कीजिए। रामविलास जी बड़े समाजवादी नेता थे, ये नहीं बर्दाश्त करते जीते जी को। आप लोग अपनी नीति कार्यक्रम सिद्धांत को मत बेचिए आरएसएस के आंगन में जाके। सुनिए तो, अब शांत रहिए, हमको बोलने दीजिए। आपकी पार्टी को तो तबाह कर दिया मोदी जी ने, आपके पास खुददारी है कोई? ठीक है प्रोफेसर बने रहिए अनुमान। क्या मतलब बेचैनी? और नीतीश जी के बारे में क्या मूल्यांकन कर चिराग जी का तो नहीं जानते हैं, मजबूरी कई बार कई नेताओं का मूल्यांकन बिगड़ता है और बनता है। एक मिनट रुक जाइए, हम अच्छा है बने कांग्रेस से एक बार प्रोफेसर विनीत एक मिनट चुप तो कराइए भैया, ऐसे विवेक भाई। नहीं विनीत भाई सर एक मिनट रुकिएगा, प्रोफेसर विनीत एक मिनट रुकिएगा। राजेश राठौर हमारे साथ है। राजेश राठौर जी, नीतीश के काम को तेजस्वी अपना काम बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का कहना है। तो क्या चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ी, डेवलपमेंट कैसे कैसे आगे बढ़ा, किसके जरिए बढ़ा, किसके प्रयासों से बढ़ा, कलम पर जो कलम जिसकी चली फाइलों पर वो कौन था, और आखिरकार क्रेडिट कौन ले? आप अंतिम में अच्छे शब्द पे आए, क्रेडिट पे आप आ गए हैं, अच्छी बात है। रोजगार पे आप नहीं आए,
प्रधानमंत्री जी को अभी आपने गंभीरता से लेने की बात कही थी, लेना ही चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे हैं, अगर हम सब गंभीरता से नहीं लेंगे तो लेगा कौन। लेकिन उनके अपने फुहरपन और अकर्पण के कारण, फुहरपन इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आए बिहार में तो वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया, तेजस्वी ने क्रेडिट लिया। वो ये बात बताए ही नहीं 10 साल के बाद कि उन्होंने क्या काम किया। यानी कि नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, रोजगार के नाम पे नहीं। भाजपा के लोग होते तो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाए, हालांकि वो रणछोड़ सिंह बन गए। क्या आपको विवेक जी नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री तूतू मामे की बात करके जाए? हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आते वो 10 साल की बात करते कि 10 साल में मैंने इतने रोजगार दिया और इतना हम देंगे, 10 सालों में देश में इतना निवेश हुआ, हम इतना देश देंगे, देश में 10 सालों में मैंने सिक्का और डॉलर को बराबर किया, जो हमने कहा था। इस पर चर्चा करते तो अच्छी बात होती। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी हो उसके लिए कानून बनाते, एमएसपी बात करते तो अच्छी बात होती। उन्होंने पिछड़ों और दलितों के अधिकार की बात करते तो अच्छी बात होती। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या किया एक गिनाते तो अच्छी बात होती। मुझे तो सही में अपने आप में भारत के नागरिक इनके और हमारे प्रधानमंत्री के कहने में मुझे थोड़ा गर्व महसूस नहीं होता है कि 10 साल के प्रधानमंत्री जो दुनिया, जब आप जानते हैं विवेक जी, क्योंकि आप हमेशा इस बात को कवर करते रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री कहीं बोलते हैं तो दुनिया भर के कई इंटरनेशनल एजेंसियां मीडिया के वहां होती है, और प्रधानमंत्री राजस्थान में जाते हैं और कहते हैं कि लोग नवरात्रा में मांसाहारी खा रहे हैं, उनको वोट नहीं करना चाहिए। दुनिया के लोग क्या कह रहा होगा कि भारत में काम पे नहीं मांसाहारी और शाकाहारी पे वोट हो रहा है। प्रधानमंत्री देश की गरिमा को गिरा रहे हैं और यहाँ के उन्होंने क्रेडिट दिया कि नीतीश कुमार काम किए, अच्छी बात है। तो आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने नाम पे नहीं। लेकिन एक बात प्रश्न उठता है विवेक जी कि नीतीश कुमार जी, जिज्ञासु जी जयंत जी बोल चुके हैं पहले ही कि हम दोबारा इस बात को बोल रहे हैं कि क्या नीतीश जी जो नौकरी अभी 5 लाख रुपये दिए, तो क्या वो 17 साल सत्ता में रहे थे, 17 महीना में क्यों दिए? 76,000 लोगों का प्रमोशन पिछले 15-20 सालों से बाधित था। इस बात का डाटा आपको होगा। भाजपा पहले सरकार में रही, अब भी सरकार में है। क्या पहले वो नहीं दे सकता था? क्यों दिया? क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। सरकार आपके कहने से काम करेगी। हम ये कहना नहीं, उनकी नीयत और अब भी सवाल समझ गए प्रोफेसर विनीत, 30 सेकंड। अभी भी वो रोजगार कहने से सरकार काम करेगी। सरकार को नौकरी देने के लिए संसाधन देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इनके कहने से काम करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी चोरी कराती है। अच्छा रुकिए प्रोफेसर विनीत 30 सेकंड जवाब है नहीं है। ठीक है प्रोफेसर विनीत, मेरे भाई 30 सेकंड। पहले तो इनके कहने से हम काम नहीं करेंगे। जब हमारी सहूलियत होगी, हमारे पास संसाधन होगा, हम काम करेंगे। जहाँ तक बात आती है माननीय प्रधानमंत्री का 25 काम कारण यही है कि 282, 330, 400 का आंकड़ा पार होगा विवेक भाई। और ये लोग जो है पहले भी शून्य की सवारी किए थे, इस बार शून्य की सवारी करेंगे। और ये पिछलग्गू पार्टी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन यह जरूरी है कि काम का जो निर्धारण है, काम हुआ नहीं हुआ, नौकरी मिली नहीं मिली, किसने किया किसने नहीं किया, ये पब्लिक फोरम में है, आम जनता के बीच में है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक के पास दिमाग नहीं है, किसी ने कह दिया हम उसके पीछे हो लिए, ऐसा नहीं होता है। वोट देना है, सबको देना है, लेकिन अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यांकन के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया।